बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि हम 12वीं जमात के उर्दू के हवाले से पहले सबक का मुताला कर रहे थे। पिछले सबक में हमने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत के हवाले से पढ़ा। सबक के हवाले से चंद चीज़ें आपके गोश गुजार की और इसके मुसन्निफ़ के हवाले से हमने पढ़ा। तो आज हम बाकायदा सफ़हात का मुताला करेंगे। इक़्तिबास जो कि पहला इसमें दर्ज है सबक में, इलामा इब्न जोज़ी जो कि एक मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनकी किताब सीरतुल उमरैन का ज़िक्र आता है। ये ज़िक्र इसी वजह से है क्योंकि ये सबक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत पे लिखा गया और सीरतुल उमरैन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और उमर फ़ारूक की ज़िंदगी पे लिखी गई। यानी इस किताब में सीरतुल उमरैन में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और उमर फ़ारूक की ज़िंदगी का तकाबली जायज़ा लिया गया। आप इक़्तिबास को अगर गौर से पढ़ें तो इसमें है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। यही वजह है कि आपको उमर सानी का लक़ब दिया गया। आगे हम दूसरे इक़्तिबास को देखें तो साबिक़ खलीफा जो कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पहले खलीफा थे, वलीद बिन अब्दुल मलिक, उनका जिक्र मिलता है और उनके साथ उनके बेटे अब्बास का जिक्र मिलता है और साथ ही हिम्स के ईसाई का जिक्र मिलता है जो कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की अदालत में अपना मसला पेश किया उसने कि मेरी जायदाद वापस की जाए, जो कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने बेटे को अता की थी। और वो कैसे अता हुई थी, वो इसी तरह जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि जायदाद गरीबों से, ख़ासकर गैर मुस्लिमों से छीन के अपने लोगों में तकसीम कर दी जाती थी। इससे अगले इक़्तिबास को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो खिलाफत का दौर है, जो इक़्तिदार का दौर है, उसमें सबसे अहम बात लोगों से ज़बरदस्ती छीनी जाने वाली ज़मीनों का जिक्र आता है और सलातीन बनु उमय्या की जो नाजायज़ कार्रवाइयाँ हैं उनके ख़ात्मे का जिक्र आता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कैसे उन अपने पुराने खलीफा की तमाम बातों को रद्द किया, जो वो कार्रवाइयाँ नाजायज़ करते थे, ईसाइयों से, यहूदियों से, गैर मुस्लिमों से जायदादें छीनते थे, उस चीज़ का आपने खात्मा किया, उस चीज़ की आपने नफी की। अगले सफ़े की तरफ बढ़ें तो आपकी तरफ जब ये सारी बातें हुई कि आपने उस नाजायज़ कार्रवाइयों का उनका खात्मा किया तो लोग सारे आपके मुखालिफ हो गए, ख़ासकर आपके ख़ानदान वाले। तो उन्होंने आपकी फूफी उम्मे उमर को भेजा क्योंकि आप उनकी ज़्यादा बात मानते थे और बड़ी थी ख़ानदान में, सफारतकारी के लिए कि आप उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो आप कर रहे हो ऐसा ना करो, इससे आपके मुखालिफ हो जाएंगे, तमाम लोग ख़ानदान वाले मुखालिफ हो गए हैं, लिहाजा आप ऐसा ना करो। तो आपने उनको भी इनकार कर दिया। लिहाजा इसकी अगली जो आउटलाइन है, जो हेडिंग है, वो यही बनेगी कि ख़ानदान की दुश्मनी और सफारतकारी का नाकाम होना। इससे अगले हम इक़्तिबास की तरफ अगर बढ़ें तो मजहबी उलमा का दबकर जवाब देना और आपके बेटे का आपके पास आना, यानी इक़्तिबास बड़ा है जिसमें ये बात की गई है, मज़ाहिम नामी जो आपका एक गुलाम थे, आपने उनके साथ ये मशवरा किया, ये बात की कि क्या हमें जो जायदादें मिली हैं अपने वरसा के हवाले से, उनके ज़रिए से, क्या वो हमारे लिए ठीक हैं, क्या हमें वो रखनी चाहिए। तो मज़ाहिम ने इस बात पे इनकार किया। तो फिर
वो मज़ाहिम आपके बेटे के पास चला गया और कहा कि आपके बाप तो वो तमाम जायदादें, वो तमाम जागीरें जो हैं वो अपने उनकी असल वरसा की तरफ, उनके असल हकदारों की तरफ, उनके असल मालिकों की तरफ भेजने लगे हैं, वापस करने लगे हैं। तो इस पे फिर आपके बेटे आपके पास आए और उन्होंने आपसे ये कहा कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, उनको उनकी जागीरें, उनकी जायदादें वापस कर देनी चाहिए, उन पे हमारा कोई हक नहीं। तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसके जवाब में कहा कि ठीक है बेटा, मैं सुबह ही इस बात का जो है वो ऐलान करवा दूंगा। लेकिन आपके बेटे ने कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं, क्या पता आप सुबह तक ज़िंदा रहें या नहीं। लिहाजा उसी वक्त मुनादी यानी ऐलान करवाया गया और उसी वक्त उनकी जायदादें जो हैं वो लोगों के हवाले कर दी गई और उनकी जितनी भी असनाद थी उनको दे दी गई। इससे आगे सलमा बिन अब्दुल मलिक और गिरजा के मुतवल्लियों के हवाले से इक्तबास आता है कि गिरजे के मुतवल्ली यानी उसके करते धरते, उसकी देखभाल करने वाले, उसका निज़ाम संभालने वाले, उनका इक्तबास है, उसमें उनका जिक्र हुआ है कि वो किस तरह आपके पास वो मसला लेके आए कि जी ये जगह हमारी है, गिरजे के लिए है। तो आपने सलमा बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ फैसला किया और ईसाइयों के हक में फैसला किया। इससे ऊपर एक इक्तबास है, आज़ादी और हक गोई की बात है, बहुत अहम इक्तबास है, जिसमें हर शख्स को, चाहे वो ख़ास है, आम है, कोई भी है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल थी, उनको मुकम्मल आज़ादी दी गई कि वो हक बात से ना डरें, हक बात से ना कतराएं। जो बात भी हो, चाहे वो कोई गरीब है, अमीर है, सच्ची बात करे, इंसाफ का दामन हाथ से न छोड़े, अदल और इंसाफ पे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। इससे आगे देखें, आप ईसाइयों के यहाँ मेहमान बनते थे और यहाँ तक कि आपने अपने मकबरे के लिए भी उनसे जगह लेने की दरख्वास्त की कि मेरी तजहीज़ व तकफीन के लिए आप जगह दें ताकि जब मैं मर जाऊं तो मुझे उधर दफन किया जाए। लेकिन उसकी उन्होंने कीमत अदा की, यहाँ तक कि उस वक्त के ईसाई यहूदी ये कह रहे थे कि इससे ज़्यादा बड़ी कोई हमारे लिए सादत की बात नहीं है कि आप हमारी ज़मीन में जो है वो आपको दरगोर किया जाए। उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने पैसे उनको उस जगह की कीमत अदा की। इससे आगे देखें तो हुकूमत की बुनियाद मसावात और जमहूरियत के हवाले से हेडिंग है कि आपकी जो हुकूमत थी उसकी बुनियाद ही आपने मसावात और जमहूरियत पर रखी। बराबरी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कानून की नज़र में, असूलों की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं। और जमहूरियत, जैसा कि आपको पता है, लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए और लोगों के लिए। आप शख्सी हुकूमत के कायल नहीं थे, शख्सी हुकूमत आपने नहीं की, उस चीज़ की आपने नफ़ी की जो आपसे पहले हो रहा था, उस चीज़ की। इससे आगे हम चलें तो गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए लंगर खानों का वसी इंतज़ाम भी आपकी ज़ेर निगरानी में किया गया, जिसमें गाहे गाहे आप जाते, चक्कर लगाते, चेक करते, देखते कि निज़ाम कैसा चल रहा है। आमतौर पे आपको पता है कि गुरबा को, गरीबों को देने के लिए जो बचा कुचा होता है वही होता है। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत में एक बात ये भी बहुत अच्छी है कि आपने लंगर खानों का वसी और बेहतरीन इंतज़ाम करवाया। इससे आगे देखें अगले इक़्तिबास में, मस्जिद में एक गुस्ताख का वाक़या। आप एक रोज़ मस्जिद में गए तो वहाँ पे एक गुस्ताख, एक शख्स लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसकी आंख लगी और उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब गए तो आपको पता ना चला और आपकी टांग से वो जाग गए। तो वो शख्स कहने लगा कि आप क्या पागल हैं,
क्या आप पागल हैं, क्या तुम पागल हो, जो इक्तिबास में लिखा है। तो मैंने कह दिया कि नहीं। तो इस बात पे जो आपके साथ आपके पुलिस के आदमी थे, उन्होंने उस शख्स को पकड़ा और उसको जो है वो सख्ती उसके साथ करने की कोशिश की। तो आपने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इसने तो मुझसे पूछा कि क्या तुम पागल हो, तो मैंने इसको जवाब दे दिया कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, इसको छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। आगे बात आखिरी इक्तिबास में इस बात का जिक्र हुआ है आपके इंतकाल का, विसाल का। लेकिन उससे पहले बात जो की गई है वो हशाम बिन मलिक की वफात के बारे में की गई है कि जब वो फौत हुए थे तो उनकी औलाद को 1,10,00,000 रुपए दीनार हर बच्चे को दिए गए थे, जो उनकी विरासत में पड़े थे। अब खुद अंदाजा लगा लें कि वो कैसी हुकूमत करके गया होगा, अयाशी की जिंदगी गुजार के गया होगा, ऐश इशरत की जिंदगी गुजार के गया होगा। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज की जब वफात होती है तो आपके पास 17 दीनार होते हैं, 17 दीनार, जिसमें से 7 दीनार आपकी तजहीज़ व तकफीन पे लगते हैं और जो बाकी 10 बचते हैं वो आपके बच्चों में, क्योंकि आप कसीरुल औलाद थे तो आपके बच्चों में वो तकसीम कर दिए जाते हैं। अजीज तलबा, ये था असबाब का मुताला जो कि हमने इन पॉइंट्स, इन नुकात की रोशनी में किया। मज़ीद लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।